In this video, we are going to talk about question number 36 of TIF for 2021. The question basically asks that formation of C from A is theoretically expected to obey the following kinetic scheme. Here, from A, it is an intermediate and it is forming the product C, right? So an experimentalist wants to verify the above scheme but can observe and measure the concentration of only A and C. Is it possible that under certain conditions the measurements of A or C as function of time would lead the experimenter to conclude that the kinetic scheme is as given below? This is the kinetic scheme. So and that the species B is absent. Okay, तो जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है वो क्या देखेगा, ये देखिएगा हमारे पास जो रिएक्शंस हो रहा है वो बेसिकली ऐसा हो रहा है, ए से सी में जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी बी प्रेजेंट नहीं है, मतलब बी क्या होगा, बी हो जाएगा एब्सेंट, राइट। तो हमें कंडीशंस दिया हुआ है, तो ये कब होगा हमको वही बताना है। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल है वो क्या देखेगा, हमारे पास ए से जा रहा है सी पे, ठीक है, मतलब रिएक्शंस कुछ ऐसा होगा, ये बी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये कब होगा हमको वही बताना होगा। तो एक एक करके हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को आगे अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है नो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसको अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं पहले। सेकेंड जो ऑप्शन है उसमें उससे शुरू करते हैं। तो यस, इफ k-1 इज ग्रेटर देन k1 एंड k-2 इज ग्रेटर देन k2। चलो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले रफ करता हूँ। ओके, तो हमको बोला गया k-1 क्या होगा, ग्रेटर देन k1, दैट मीन्स ये हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है ये k1 से ग्रेटर है, ठीक है, मतलब A से जब B में जाएगा तुरंत B से A में चला आएगा, ठीक है, मतलब हमको मैक्सिमम A ही दिखेगा, B हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके साथ एक और चीज बोल रहा है k-2 इज ग्रेटर देन k2, मतलब ये जो k-2 है ये बहुत बड़ा है k2 से। पर देखो जितने भी A मतलब B में कन्वर्ट हो रहा है डेफिनेटली बहुत कम कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये रिएक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में फेवरेबल होगा फ्रॉम B टू A अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ओके, तो जितना भी हमारे पास A से B बन रहा है और O B से जब C में जाएगा तब क्या होगा, तुरंत C से B में चला आएगा, क्योंकि k-2 क्या है, ज्यादा है देन k2। तो हमको रिएक्शंस मीडियम में B डेफिनेटली, मतलब B के कंसंट्रेशन डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। तो B के कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शंस क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शंस चेंज होगा और हमको B भी मिलेगा, B का कंसंट्रेशन हमको मिलेगा, कंसंट्रेशन हाई, ओके, देन C, ओके, देन C। और जब B में आएगा तब क्या होगा, तुरंत A में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं k-1 इज ग्रेटर देन k1, ठीक है। तो हमको डेफिनेटली ये जो रिएक्शन जब होगा हमको मैक्सिमम तरफ हमको A ही मिलेगा, ठीक है। A से B में जाएगा, फिर C में जाएगा, तुरंत B में चला आएगा, फिर से B से A में चला आएगा, हमको ज्यादा से ज्यादा A नजर आएगा, ठीक है। तो पर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ ऐसा है, A से C में जा रहा है और हमको एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है इसमें, ठीक है, हमको C मीडियम पे दिख रहा है, ठीक है, हमको C दिख रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है द मेजरमेंट्स ऑफ ए एंड सी, आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एज फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, मतलब हमको C मिल रहा है, that would lead the experimenter to conclude that the kinetic scheme is as given below। so हमको C दिख रहा है और भी ग्रेटर एक्सटेंट में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। और इसमें हमको बी का कंसंट्रेशन वैरी करता हुआ दिखेगा, ठीक है, और इसमें बोला गया बी एब्सेंट हमको दिखना चाहिए। बी एब्सेंट मतलब
बी का कंसंट्रेशन एक नंबर होना चाहिए बहुत लो, और 2 नंबर इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन वैरी नहीं करना चाहिए। ओके, दैट मीन्स दिस विल बी 0। अगर कंसंट्रेशन वैरी किया तो हमको तो दिखेगा, हमको मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं रेडिएशन कंडीशंस में, जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट होगा वो इसको ऑब्जर्व कर पाएगा अगर कंसंट्रेशन वैरी किया तो, और इसको लो होना चाहिए कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ठीक है। सी को जरा चेक करते हैं। सी में बोला गया k1 बाई k माइनस वन, k1 बाई k माइनस वन इक्वल्स टू k2 बाई k माइनस टू। तो ये सब क्या है, मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या है k1 बाई k माइनस वन। देखो ये एक तरफ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, a और b में बनता हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Okay, and that is equals to k1 by k minus 1. That will be equilibrium constant, and that will be concentration of B divided by concentration of A. हम बोल सकते हैं, और इसके साथ कौन इक्वल है, k2 by k minus 2. So k2 by k minus 2 ये क्या होगा, ये भी होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन। ओके, इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा C का कंसंट्रेशन बाय B का कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन में बोला गया ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल्स टू C का कंसंट्रेशन बाय इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, C का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B का कंसंट्रेशन, ठीक है। पर हमको क्या होगा, हमको जो हमारे पास है B का कंसंट्रेशन उसको होना चाहिए लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो B का कंसंट्रेशन हमको चाहिए लो कंसंट्रेशन, पर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या हो रहा है, हमारे पास B का कंसंट्रेशन अगर लो हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम हो जाएगा। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शंस विल बी लो। अगर B क्या होगा, अगर B लो हो गया तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो राइट वाला रिएक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, अगर B लो हो गया तो हमको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई दिखेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड C is higher in concentration और effective in concentration। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन C का कंसंट्रेशन लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ऑप्टिमम वैल्यू में होना चाहिए। तो C अगर एक ऑप्टिमम वैल्यू पे है, अगर B क्या है, B अगर लो है तो डेफिनेटली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, हाई होगा। पर जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या होगा, लो हो रहा है, तो डेफिनेटली दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैच नहीं करेगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो डेटा से क्या क्या है, एक होना चाहिए उसका कंसंट्रेशन लो, और दूसरा क्या है, उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटर। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू मैच नहीं कर रहा अगर बी लो हुआ तो, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है उसको चेक कर लेते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। ओके, तो लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, yes, if B concentration attains a steady state concentration during the experiment. So now what is steady state concentration? Let us suppose we have a reactions like, let's say A to B to C, whereas B is an intermediate. So what is steady state concentration or steady state approximation? ये हमारे पास जो B है एक नंबर होगा और बहुत लो,
उससे कंसंट्रेशन होगा बहुत लो, और दूसरे नंबर पे होगा उसमें मतलब उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ए से बी का फॉर्मेशन होने का जो हमारे पास रेट होगा, मतलब ए से बी में जाने का जो रेट होगा, और वो होगा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बी का डिस्ट्रक्शन का रेट, ठीक है। मतलब बी फॉर्म होगा, वो डिकम्पोज करके और या फिर डिस्ट्रक्ट होके प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो रेट, इसका हम ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी would be equal to rate of decay of B to C, that means product, ओके। तो इसमें क्या होगा, एक नंबर B होगा बहुत कम, लो कंसंट्रेशन में होगा, और दूसरे नंबर पे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B विथ टाइम क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा और इसे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटर है वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। एक नंबर उसका कंसंट्रेशन बहुत लो है तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, और उसके साथ साथ इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो जो हमारे पास जो ऑब्जर्वर होगा या फिर जो एक्सपेरिमेंटर, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटलिस्ट होगा या फिर एक्सपेरिमेंटर होगा, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस दोनों का रीजन के बाद, इस दोनों का रीजन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन या फिर जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ये क्यों है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, क्योंकि ये इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक स्टेडी स्टेट में है, मतलब स्टेडी में है, ठीक है, डायनामिक में नहीं है, ठीक है। सो यस, इफ बी अटेन्स अ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तब क्या होगा, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटर होगा ये बी को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सी भी गलत, बी भी गलत। सी गलत हुआ ड्यू टू नॉट मैचिंग equilibrium constants, okay, according to experimenter observations, okay, sorry, observations। और बी क्यों गलत हो गया, बी गलत हो गया, इट सेज दैट बी मस्ट बी देयर with okay, B must be there with effective concentration and it will change, okay, with time, okay, with time, and most of the time, or yes, most of the time we get A, okay, because K inverse 1 is greater than K1, okay. This is how this is why option B and option C are ruled out, and option A is not, option D is right answer of this question, okay. Thank you so much.